हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज डे है सैटरडे और ये सैटरडे का इवनिंग का व्लॉग है। इवनिंग से जो है मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो आज क्या है ना कि बिल्कुल भी माइंड में नहीं था कि आज मतलब इवनिंग से मेरे इतने काम जो है स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि दिन भर तो मैं फ्री थी। मतलब मैंने सूट वगैरह स्टिचिंग किया, तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं शाम के समय इतना काम करूँगी। तो ऐसा हुआ कि शाम के समय ना जैसे कि सारे काम मैंने कर लिए थे, झाड़ू वगैरह लगा लिया था, बट फिर मैंने देखा कि मेरी जो अलमीरा है ना, मैं बहुत दिन से नोटिस कर रही हूँ कि बहुत ना बिखरी हुई है। बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था उसको क्लीन करने का। कभी कभार होता है ना कि काम इतने घर के हो जाते हैं तो हम कुछ कुछ काम जो है वो स्किप कर देते हैं कि चलो कभी और कर लेंगे। तो इसी करके जो है ये काम मेरा पेंडिंग था। तो आज फिर जब मैं घर को जब क्लीन कर रही थी, यानी कि जो शाम वाले काम कर रही थी, तो मुझे एकदम से लगा कि नहीं, ये भी काम मुझे कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो गया था। यानी कि वट सावित्री के दिन से ही जो मेरे अलमीरा बिखरी हुई थी ना, वो बहुत ज़्यादा बिखर गई थी उसके बाद। तो कभी कभार कोई फेस्टिवल आता है ना, या हमें तैयार होना होता है, तो जो सब अलमीरा जो है सबसे ज़्यादा गंदी हो जाती है, क्योंकि सब हम सामान उठाते हैं, निकालते हैं, फिर वो अपनी जगह नहीं रखते हैं, तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा सामान जो है बिखर जाता है। तो यहाँ पे पहले तो मैं स्टार्ट कर रही थी अलमीरा क्लीनिंग से। तो इसको मुझे साफ़ करने में बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि इसमें बहुत सारा मैंने सामान रखा हुआ है ना। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी थी जो वेस्ट थी, मतलब जो यूज़ की नहीं थी, तो वो मैंने निकाल के सारी फेंक दी थी, मतलब उसको डिस्कार्ड कर दिया था। और यहाँ पे देखिए ये बड़ी वाली टोकरी है ना, इसमें मैंने बच्चों के कलर और जो पेंसिल वगैरह है ना, वो सारी इकट्ठे रख दी थी, क्योंकि वो कभी इधर ढूंढते थे कभी उधर ढूंढते थे, तो मैंने इसी में सारा सामान डाल दिया था। तो ऊपर वाली जो अलमीरा है ना, वो पूरी अच्छे से सेट हो गई थी। और ये नीचे वाली जो ड्रॉर है ना, इसमें मैं अपनी चूड़ियाँ वगैरह रखती हूँ। चूड़ियाँ और आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है ना, वो सारी चीज़ें मैं इसमें डालती हूँ, ताकि मुझे जब कोई फेस्टिवल हो ना, तो यहाँ से निकालना ईजी रहता है। बस फटाफट से जो पहनना हो वो मैं निकाल के पहन लेती हूँ। तो अभी बिल्कुल भी मैं ना आराम से काम कर रही थी। मुझे ये था कि सिर्फ अलमारी ही सेट करनी है, बट आज मैंने इतना सारा मतलब काम किया कि मेरा घर एकदम चमक गया। पहले मैंने अलमीरा साफ़ की, फिर मैंने जितना भी बेड के नीचे से कचरा वगैरह सारा कुछ निकाला। मतलब होता है ना कि बहुत अच्छे से जो क्लीनिंग होती है, मैंने वो की। और फिर एकदम से मेरे को मन में था ना कि मैं नीचे भी जाके अभी सफाई कर दूं, क्योंकि जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जैसे होता है ना, तो मॉर्निंग में सुबह के काम जो होते हैं वो इतने होते हैं कि ऊपर वाले काम करने में ही मुझे अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो मैं नीचे नहीं जा पाती हूँ। तो जब नीचे जाती हूँ ना, तब बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, फिर धूप के कारण कुछ करने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए मैं आज ये सारी काम जो है वो सारे ख़त्म करूँगी। तो ये सारे काम करने में मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया था। मतलब कि पहले अलमीरा सेट की, पूरा घर झाड़ू वगैरह लगाया, उसके बाद बेडशीट वगैरह सेट की। बेडशीट भी निकाल के मैंने वॉश करने के लिए डाल दी थी। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी नीचे। तो नीचे में बहुत जाने में मुझे लेट हो गया था, यानी कि मैं 8 बजे गई थी। तो जो झाड़ू लगाया था ना घर में, तो मैंने कचरा बाहर नहीं फेंका था। ऐसे मतलब रात के समय ऐसे झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो मैं कचरा नहीं बाहर फेंकती हूँ, ऐसे झाड़ू लगा लेती हूँ कभी कभार जब ज़रूरत रहती है। बट कचरा मैंने बाहर नहीं फेंका था, कचरा मैंने अंदर दरवाजे के पास ही रख दिया था। सुबह मैंने उसको हटाया था। तो नीचे भी मैंने सारी साफ़ सफाई और झाड़ू पोछा कर दिया था, पूरा सीढ़ी पे भी साफ़ सफाई कर ली थी। तो उससे क्या हुआ था ना कि मेरा संडे जो है ना मॉर्निंग, वो अच्छी गई थी, क्योंकि फिर सुबह सुबह ऐसा होता है इतने सारे काम करने पड़ते हैं। तो मैंने इवनिंग में ही काम कर लिए थे सारे। और फिर काम करते करते ना बच्चों को भी भूख लग गई थी। तो मैं 8:30 बजे जब मैं ऊपर आई ना, सारे काम ख़त्म करके, तो पहले मैंने खाना बनाया, बच्चों को खिलाया, उसके बाद मैं नहाने लास्ट में गई। और नहाने के बाद मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी। और यहाँ पे देखिए चूड़ियाँ वगैरह मैंने सारी सेट कर दी हैं। और ये देखिए यहाँ पे मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ये सारा कुछ मैंने रखा है। थोड़ा मेरा क्रीम वगैरह भी मैंने इसमें डाली हुई है, सिंदूर वगैरह। और नीचे वाले जो है ना ड्रॉर, उसमें मैंने सारी अपनी चूड़ियाँ वगैरह, जो चूड़ा है और जो रेगुलर वाली चूड़ियाँ होती हैं ना, वो रखी हुई है। तो ये चूड़ियाँ क्या है कि मैं फेंकती नहीं हूँ, बस 1-2 ऐसे इस्तेमाल करती रहती हूँ, तो वो टूट फूट जाती है, तो ऐसी वो हो जाती है। और यहाँ पे देखिए ये है अभी रात के 9 बजे का टाइम हो रहा है अभी। और कभी कभी ना मैं एकदम परेशान हो जाती हूँ। मतलब मैं आज इतना मैंने काम किया, मैं पूरा थक के चूर हो गई थी। बट फिर रात में क्या हुआ, हस्बैंड और बच्चों की फरमाइश आई कि हमें ना फिर से भूख लगी है, हमें कुछ बना के दो। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि नूडल खाने हैं, तो मैं आ गई हूँ किचन में। और सच बताऊँ, मैं इतनी थकी हुई थी ना, मैं नहा के जाके अभी मैं ना लेट गई थी बेड पे।
और एसी ऑन कर लिया था और मैं बेड पे आराम से लेट गई थी कि अब तो सोना है। और मेरी एक मिस्टेक थी ना, मैंने ना 6 बजे हस्बैंड को खाना खिला दिया था, उस वजह से ना उनको जल्दी मतलब ना ऐसे तो वो खाते नहीं है, पता नहीं क्यों उनको फिर भूख लग गई और मुझे यहाँ पे 9 बजे फिर किचन में आना पड़ा और खाना बनाना पड़ा। तो जिस दिन मैं जल्दी फ्री होती हूँ ना तो मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं सोचती हूँ चलो मेरे सारे काम ख़त्म हो गए, अब मैं आराम करूँगी आराम से, बट ऐसा नहीं हो पाता है। और ये देखिए यहाँ पे एक फरमाइश हस्बैंड ने कर दी थी तो मैं यहाँ पे आई हूँ नूडल्स बनाने। तो आज क्या है कि सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं है फ्रिज में, मतलब कुछ भी नहीं है फ्रिज में। ये जो है ना प्याज 1-2 बचे हुए थे, जो छोटे छोटे प्याज हैं मतलब बचे हुए थे, तो मैं इन्हीं से उनके लिए नूडल्स बनाऊँगी। तो पहले तो वो मना कर रहे थे कि नहीं रहने दो, सब्ज़ी नहीं है तो नूडल्स मत बनाओ, दलिया बना दो, बट बच्चे नहीं मान रहे थे। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो मैं प्याज से ही बना देती हूँ। तो सिर्फ प्याज से ही मैंने बहुत जल्दी मतलब ये बन गए थे, बस इसको बॉईल करने में ही टाइम लगा था, बाकी तो नूडल्स जो है फटाफट से बन गए थे। तो यहाँ पे नूडल्स जो है वो बॉईल हो गए थे, तो यहाँ पे मैं इसको निकाल लूँगी और ठंडे पानी से ना एकदम अच्छे से धो लूँगी इसको, ताकि नूडल्स जो है उसकी कुकिंग मतलब जो है वो स्टॉप हो जाए, मतलब वो एकदम अच्छे से ना खिले खिले से रहे। और यहाँ पे मैं नूडल्स बना रही हूँ ना, बच्चे बार बार चक्कर लगा रहे हैं, मम्मा बन गए मम्मा बन गए। मैंने बोला इतने जल्दी थोड़ी बनेंगे बेटा, रुक जाओ थोड़ी देर। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से मैंने प्याज डाला, थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला, उसमें प्याज डाला और मैं सारी सॉस इसमें मिला दूँगी। और बनाने में टाइम नहीं लगा था, तुरंत झटपट बन गया था। तो जब बच्चे कोई चीज़ के लिए बोलते हैं ना तो फिर मैं उतना जल्दी नहीं बनाती हूँ, मतलब एकदम से उनकी फरमाइश पूरी नहीं करती हूँ। बट क्या है कि आज तो हस्बैंड ने भी हद कर दी थी, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे कुछ खाना है बना के ले आओ। तो बस यहाँ पे मैं आके किचन में बना रही थी, फटाफट से सोच रही थी कि बना के, और साथ के साथ देख रहे हो मैं किचन को भी क्लीन करती जा रही हूँ, ताकि मुझे ना मेरा किचन ज़्यादा गंदा ना हो, मुझे बाद में मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और फिर उसके बाद रात को ना मेरे को नींद भी नहीं जल्दी आती। अगर जिस दिन मैं थक जाती हूँ ना, ज़्यादा काम कर लेती हूँ, तो मुझे नींद भी नहीं आती। बस ये होता है कि बेड पे लेट गए तो वो मतलब आराम मिल जाता है। तो बस यहाँ पे फटाफट से सारा मतलब नूडल्स बना के दूँगी और बर्तन भी साथ के साथ धो लूँगी। और फिर उसके बाद अब आज तो दूध कोई नहीं पिएगा, क्योंकि नूडल्स खा लिए सब ने, तो दूध किसी ने नहीं पिया था क्योंकि बच्चों का पेट भर गया था। तो यहाँ पे नूडल्स तो बन गए हैं। मैंने एक साइड सारे मतलब थाली में निकाल लिया था, मतलब जब मैं जाऊँगी ना रूम में तो सबको अपने प्लेट में दे दूँगी निकाल के। और यहाँ पे पहले मैं गैस को साफ़ करूँगी और बर्तन धोऊँगी और तभी नूडल्स जो है मैं रूम में लेके जाऊँगी, क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड मुझे भी फ़ोर्स करेंगे खाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि जब ये थकी हुई बना रही है तो इसका दिमाग बहुत ख़राब होगा अभी, तो वो पहले मुझे भी खिलाएँगे। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ मैं बर्तन धो के जाऊँ, ताकि मुझे जैसे ना खाने के बाद फिर आलस आने लग जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता। तो यहाँ पे जो है किचन पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया था। और ये है मेरा नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि संडे का व्लॉग। तो रात में मैंने वहीं से जो है अपना व्लॉग ख़त्म कर दिया था और यहाँ पे मेरा मॉर्निंग का ये व्लॉग है। तो अभी क्या है कि मेरा जो सुबह वाले काम है ना वो सारे हो चुके हैं। आज मैंने बच्चों को नहलाया धुलाया और ख़ुद भी सारी चीज़ें की पूजा पाठ करके, और अभी मैं आई हूँ किचन में। और अभी आपने देख ही लिया है मैं बना रही हूँ चने की सब्ज़ी और चावल। तो जिस दिन चना बनाना होता है, छोले बनाने होते हैं या राजमा बनाना होता है, उस दिन बहुत मौज होती है। मतलब फटाफट से चावल बिठाओ और छोले या राजमा जो भी है वो उसको बनाने में टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी अच्छे से बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि सुबह में बच्चे नाश्ता कर चुके हैं। सुबह मैंने चाय और सैंडविच बच्चों के लिए बनाए थे, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि सुबह नहाने धोने में और पूजा पाठ करने में ना अच्छा खासा टाइम हो गया था और बच्चों को लग गई थी भूख। तो बस अगर मैं रिकॉर्ड करती तो फिर और ज़्यादा टाइम लगता। तो पहले मैंने सोचा बच्चों को मैं नाश्ता दे दूँ, उसके बाद मैं जो है जब मैं खाना बनाऊँगी तब मैं रिकॉर्ड करूँगी। तो अभी ज़्यादा समय नहीं हो रहा है, अभी लगभग में 8:30 बज रहे हैं, सुबह के 8:30 बज रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। और मैं सोच रही थी ना कि मैं सब्ज़ी और चावल बना के रख दूँ, तो जिसका जब मन करेगा, क्योंकि बच्चे घर पे है ना, तो बच्चों को हर 5 मिनट पे 10 मिनट पे भूख लगती रहती है, उन लोग का मन करता रहता है कुछ ना।
कुछ खाने का, तो इसीलिए मैं खाना वाना भी बना के रख देती हूँ ताकि अपना वो खाते रहें। और मेरा जो बेटा है ना, उसको रोटी बहुत पसंद है, बट अभी मैं क्या करती हूँ ना, चावल बना के रख देती हूँ और उसको फुसला फुसला के मैं खिलाती रहती हूँ। तो मतलब मेरे घर में ऐसा हिसाब किताब नहीं है कि जो चीज़ आप कहोगे तो वो चीज़ उसी समय बनेगी, नहीं, जो है वही खाना है, तो ऐसे करके है। और अभी क्या है कि सुबह में उठना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। मैं बहुत मुश्किल से सुबह 5 बजे उठती हूँ और उसके बाद वॉकिंग के लिए चली जाती हूँ। तो वॉकिंग से फिर मैं 6 बजे, पौने 6 बजे या कभी-कभी 5:30 बजे भी आ जाती हूँ। तो उसके बाद बहुत सारा समय होता है, तो मैं उसी बीच अपना जो है सारा काम-वाम करके अपना फ्री हो जाती हूँ। क्योंकि आजकल क्या है कि मैं स्टिचिंग वगैरह भी कर रही हूँ, तो इसीलिए मुझे अभी थोड़ा-सा टाइम कम मिलता है। तो मुझे उसके लिए भी फिर समय निकालना पड़ता है। तो बस उसके बाद अभी यहाँ पे आप देख ही रहे हो, मैं फटाफट से सब्ज़ी और चावल बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो है चावल भी मैंने अच्छे से धो लिए हैं, उसको भी मैं चढ़ा दूँगी। तो कुकर में 2 सीटी में चावल बन जाते हैं, तो मुझे ज़्यादातर ऐसे ही पसंद है चावल बनाना। और फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट करके जाया कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अभी फ़िलहाल में क्या है ना कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि हस्बैंड की छुट्टी तो बहुत आती है बीच में, कभी किसी चीज़ की छुट्टी आती है, कभी कुछ आ जाती है, बट हम लोग कहीं जाते नहीं हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी में घर में ही बुरा हाल है, हम बाहर निकलते ही नहीं हैं और अभी बहुत बुरा हाल है गर्मी से, तो बाहर तो कहीं जाते नहीं हैं, घर में ही टाइम पास हो रहा है। तो बस यहाँ पे ना किचन में काम करते करते डब्बों पे भी थोड़ा बहुत हाथ मारती रहती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा-सा मुझे जैसे ना किचन थोड़ा क्लीन रहता है और हफ़्ते 2 हफ़्ते में ऐसे करके क्लीनिंग भी, कभी-कभी डीप क्लीनिंग भी कर देती हूँ। और यहाँ पे बनाऊँगी मैं आम का पन्ना। हेलो एवरीवन, तो अभी खाना बन रहा है। आज सिंपल खाना बनाना, उतना कोई स्पेशल बनाना नहीं है, तो टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। सुबह के सारे काम हो चुके हैं, कल भी बहुत काम किए थे, तो आज थोड़े काम करने पड़े। और देखिए पसीना कितना हो रहा है, पसीना टप टप चूह रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार दीजिए। और ऐसे ही मैं अपने ब्लॉग जो अच्छे अच्छे आपके लिए लाती रहूँगी।